नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर एंड आर्टिस्ट, जिनका राशि या तो लग्न एरीज है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है, प्लीज बी रिलैक्स्ड। दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सो प्लीज़ बी माइंडफुल। आपके करियर में क्या मैसेज आ रहा है, लेट्स सी। आपके मनी रिलेटेड व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। नंबर 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रहा है। नंबर 3 होता है क्रिएशन, नंबर 3 होता है एक्सपेंशन, नंबर 3 होता है ग्रोथ। तो लाइफ में आपको स्किलफुल होना है। नंबर 3 के साथ अगर पेंटिकल कार्ड आ रहा है, ये दिखा रहा है कि आपके जो स्किल्स है उसको धीरे धीरे तराश के आपको उसको टैलेंट में कन्वर्ट करना है। तो बाय बर्थ हमें कोई ना कोई खूबी मिली है, हम उस खूबी का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कहता है, आप नहीं सुनते हो। बाकी जो समाज कह रहा है, आपके मम्मी पापा ने कहा, बाकी लोग ने कहा, स्कूल ने कहा, टीवी में दिखा रहा है, वही आप करते आए हो और उससे आपका स्किल का इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो जहाँ पे भी आप जैसे भी हो, जिस क्षेत्र में हो, वहाँ पे आपके स्किल को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो देखो। दूसरी बात है, आप नया अगर कोई एजुकेशन शुरू करना चाहते हो अभी करो, अच्छी बात है। तीसरी बात, अगर जॉब बिजनेस जो आपके सोल पर्पस के लिए नहीं बन रहा है, कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा है, उसमें आपको पैसे भी नहीं आएंगे, मज़ा भी नहीं आएगा करते हुए, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है आपके हार्ट का, वो सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं करेगा अर्थ का। तो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपका एक्सपीरियंस भी हो, आपका एजुकेशन भी हो, सर्टिफिकेट्स है, बहुत कुछ है, बट आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज यहां से नहीं हो रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आप समझ गए, और लोग आपको मदद करेंगे उस क्षेत्र में जहां पे आपका दिल आपको लेके जाएगा, आपका सोल पर्पस आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग आएंगे वहां पे आपको रास्ता दिखाने के लिए। ट्राई इट। ओके, वाह। नंबर 6 मेजर अरकाना का कार्ड, नंबर 7 उसके साथ, वाह, वेरी वेरी ऑस्पिशियस मैसेज फॉर यू। जहाँ पे मैंने कहा कि आप आपकी बेटरमेंट के लिए आपकी बेटर वर्जन की सुनो। आपकी बेटर वर्जन कौन है? आपकी सबकॉन्शियस। आपका सिर्फ एक वर्जन है, दैट्स योर कॉन्शियसनेस, जिससे आप देख रहे हो, समझ पा रहे हो लॉजिकली, बट सुपर लॉजिकल, सुपर स्पिरिचुअल पार्ट है आपका सबकॉन्शियस, उसका सुनो। जैसे आप सुनोगे, आप देखोगे हायर सेल्फ से आप गाइडेड हो जाओगे। जॉब में, बिजनेस में, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई ना कोई आके आपको मदद करेगा। लेकिन चॉइस, राइट चॉइस, एथिकल चॉइस, एथिकल चॉइस आपके सोल के लिए, आपके लाइफ के मिशन क्या है, राइट डाउन। मेरा लाइफ का मिशन ये है। अगर आप भूल गए, हायर सेल्फ से पूछो, ध्यान करो, मेडिटेशन में जाओ, हीलिंग करो, आज्ञा चक्र जागृत करो, थ्रोट चक्र जागृत करके खुद से पहले कहो कि मुझे ये करना है। 3 ऑफ पेंटिकल, जिसमें आपको हार्ट चक्र से निकला हुआ जो एनर्जी है वो आपके लिए रियलिटी क्रिएट करके लाए। आपका हायर सेल्फ आपको गाइड करे, पार्टनरशिप में अच्छी हो, आपका जो इन एंड यान है वो बैलेंस हो, और राइट चॉइस करते हुए आप आगे तक जाओ। यानी कि सिर्फ पैसे के लिए, नॉट फॉर जस्ट मनी एंड ऑल, हायर पर्पस ढूंढो लाइफ में। 7 चैरियट कार्ड आ रहा है। लाइफ की सारी मुसीबतों को आप छलांग लगाओगे, लांग के जाओगे, पार करके जाओगे, चीर के जाओगे। और ये प्रोसेस शुरू हो चुका है जब आप पहली बार ये सोचा है कि मुझे कुछ अलग करना है। अलग इन द सेंस, जो समाज ने आपको कंडीशन करके रखा है, गवर्नमेंट जॉब
या तो ये जॉब या तो ये एजुकेशन, इसमें स्टेटस है, इसमें डिग्निटी है, बाकी चीज़ों में कोई आइडेंटिटी नहीं है, रॉन्ग। जहाँ पे आप सही चॉइस करोगे, चैरियट कार्ड आपको खींच के लेके जाएगा आपके मुकाम तक। तो आप हायर सेल्फ से कैसे जुड़ोगे? जब आपका इमोशनल हेवीनेस दूर होगा, जब आपके चक्रा, स्पेशली आपके हार्ट चक्रा जागृत हो रहे, मणिपुरा चक्र से आप एक्शन ले पाओगे, आप आज्ञा चक्र आंख बंद करके बहुत दूर का विजन देख पाओगे, आपके हायर सेल्फ आपको तुरंत मैसेज देगा। और आपके लिए क्या मैसेज है? या डेविल कार्ड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप कुछ सिचुएशन में ऐसे फंसे हुए हो जहां से आप निकल सकते हो, निकलना चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है यहां से निकलो। या तो आप जो तैयार कर रहे हो लाइफ में, वो सीढ़ी चढ़ते हुए आपको थकान महसूस हो रहा है। ध्यान रखो, जिस क्षेत्र में भी आप हो वहां पे अगर आपको दबाया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, हार्ड वर्क स्ट्रेस क्रिएट नहीं करते। हार्ड वर्क स्ट्रेस क्रिएट नहीं करता है अगर हार्ड वर्क यहां से आ रहा है। नहीं तो जो आर्टिस्ट होते, जो सिंगर्स होते, जो वादक होते, तबला वादक, गिटारिस्ट, दे कैन प्ले होल नाइट, दे कैन डू देयर परफॉर्मेंस फॉर नाइट एंड नाइट, वो सोएंगे नहीं। दे डोंट नीड ड्रग्स, कॉफ़ी एंड रेड बुल्स, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, नो नीड। उनका स्टिमुलेशन, एनर्जी स्टिमुलेशन हर वक्त होता रहता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो जाते। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही गहरा है जो मैं अभी दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो आप देखो कहाँ पे आपका ट्रांसमिशन और रिसेप्शन कॉस्मिक एनर्जी का ब्लॉक हो रहा है। आप किस क्षेत्र में आपके लाइफ को, आपको लग रहा है कि पैसे कमा रहे हो, लेकिन एक हद तक आप आपके स्पिरिचुअलिटी को भी डाइल्यूट कर रहे हो और सफोकेट फील भी कर रहे हो फिजिकली, इमोशनली। अगर आप अल्कोहल, स्मोकिंग, टी, कॉफ़ी, शुगर जो आपके लिए हानिकारक है, आपको पता है, उस पे पड़े हुए को छोड़ दो। यह समय है। सूर्य नमस्कार करो विथ प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कोच। आपके सबकॉन्शियस माइंड और आपके कॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ आपको आपके मुकाम तक पहुंचाने वाले हैं, आपकी डेस्टिनी तक लेके जाने वाले हैं। जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस, इनर मोबिलिटी, इनर ट्रांसफॉर्मेशन सब होने वाला है जब आप आपके सबकॉन्शियस की सुनोगे। और आप डेविल कार्ड से निकलने के लिए, देखिए डेविल कार्ड में हाथ में जो चिन्ह है वो शनिदेव का चिन्ह है। इसका प्रॉपर रेमेडी है, आपको डिसिप्लिन होना है, दैट्स इट। ये कार्ड का और कोई नुस्खा नहीं है, डिसिप्लिन ही आपको यहां से निकालेगा। प्रॉपर योग प्राणायाम करो, हील करो खुद को। सुबह उठ के आप जॉगिंग में जाओ, एक्सरसाइज करो, जिम वर्कआउट करो, जो भी करो। लत से दूर, लेजीनेस से दूर। सन कार्ड आपके लिए उजाला, आपके लाइफ में उजाला भरने के लिए रेडी है। आप रेडी हो उस तक पहुंचने के लिए? अच्छे दिन नहीं आते, अच्छे दिन को अट्रैक्ट करना पड़ता है, धागे को खींचना पड़ता है आपकी ओर, तब जाके आपके लाइफ में अच्छे दिन आएंगे। ओके ओके, सो इट्स अप टू यू। आपके रिलेशनशिप में देखते हैं, आपके लव पार्टनर एक हो सकते हैं जिनके लिए आप देख रहे हो ये वीडियो, उनके लाइफ में क्या चल रहा है और क्या मैसेज देना चाहते हैं और आपके लिए क्या मैसेज है। अंत में जानेंगे सिंगल्स का क्या मैसेज है। ओके, तो नंबर 4 आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस रिलेशनशिप का। कोई जो है इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कंट्रोल करता है या तो करती है। उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात है, ये रिलेशनशिप एक स्टेबलाइज रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो है।
लेकिन ओवर डोमिनेंस हो जाता है, कभी कभी ओवर कंट्रोल हो जाता है ये रिलेशनशिप, जब आपके हाथ से ये चला जाता है और आप फील करते हो कि आपको वैल्यू नहीं किया जाता है, आपको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, या तो जो आप सोच रहे हो, जो आप चाहते हो, वो आपको नहीं मिल रहा है। ये रिलेशनशिप का अभी जो स्तंभ है आपके जो पार्टनर है उनके हाथ में, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, डजंट मैटर। ये कार्ड दिखा रहा है इस रिलेशनशिप का मैस्कुलिनिटी, लॉजिकल पावर या तो एनालिटिकल पावर जो है वो आपके पार्टनर के हाथ में है। सबसे अच्छी बात यह भी है, वो अगर रिलेशनशिप को कंट्रोल करते हुए आगे लेके जाए, ये प्रॉपर रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म मैरिज। या तो वो मैच्योर पर्सन है, मैच्योरली बिहेव करते, उनको इमोशनल अटैचमेंट पसंद नहीं है, इमोशनली वो ज़्यादा आपको पैम्पर नहीं करेंगे, लेकिन फिजिकली, सेक्सुअली, मेंटली वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपको। लेकिन जहाँ पे इमोशन की बात आती है, ये रिलेशनशिप स्टैग्नेंट हो जाता है कहीं ना कहीं से। बट ये नंबर 4 है, स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है। लेकिन आगे जा देखते हैं और क्या इस रिलेशनशिप में आ रहा है। ओके, जो हैंगमैन फेस चल रहा है आपके पार्टनर का, इनके लिए 2 कार्ड आया है। वो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं से गिल्ट फील करते हैं कुछ तो। एक है ओवर डोमिनेंस उन्होंने किया था, या तो ओवर कंट्रोल कर लिया था इस रिलेशनशिप को, आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा नीचा भी दिखाया था, और जब भी आप कुछ पूछते थे उसका सिर्फ 10% आपको आंसर मिलता था। जब भी आप उनके दिल तक पहुंचने की कोशिश करते थे, वो डर जाता था या तो डर जाती थी। ऐसा सिचुएशन चला जहां पे आपको सफोकेशन फील होने लगा। तो ये या तो डिटैचमेंट, या तो फुल्ली कोलैप्स्ड, ब्रेकअप, या तो नो कांटेक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा उनके थॉट प्रोसेस और इमोशन को वार किया है। इस रिलेशनशिप में अगर स्पिरिचुअल कोई स्पार्क नहीं था, कहीं ना कहीं से आपके जो पार्टनर है उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी का एक शुरुआत आप देख सकते हो। ये अच्छी बात है। तो जो एक हैंग सिचुएशन था जहाँ पे आपको चीज़ों को पुश करना पड़ रहा था, रिलेशनशिप में बार बार पूछना पड़ रहा था, आपके और खींचना पड़ रहा था, वहाँ से आपको मुक्ति मिल सकता है। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से, जहाँ पे इनलाइटन हो रहा है, रिलेशनशिप का जो बिलीफ सिस्टम था, या तो प्रोसीजर था, या तो प्रैक्टिसेस था, हैबिट्स था, उसको चेंज करने के लिए वो सोच रहा है या सोच रही है। एंड नंबर 4, अगेन नंबर 4 की कार्ड 2 बार आ चुका है इस रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी। अगर वॉन्ड्स की कार्ड है तो ये एक्शन, फायर एनर्जी को दिखा रहा है। जो चाहते हैं इमोशनली चीज़ों को थोड़ी सी भुलाया जाए, प्रैक्टिकल हुआ जाए। प्रैक्टिकलिटी में आपका जो पार्टनर है वो विश्वास करते, फिजिकल इंटीमेसीज में विश्वास करते, चीयरिंग अप में विश्वास करते, घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती जिसे कहते हैं, लाइवलीहुड, इसमें विश्वास करते। तो आप इस रिलेशनशिप को, अगर वो आपके पास आ रहा है, क्योंकि नंबर 4 की कार्ड के साथ वंस की एनर्जी है, तो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है कि वो चाहते हैं एक कैंडल लाइट डिनर, एक नॉर्मल टॉक, कॉफ़ी शॉप जाके थोड़ा सा घूम के बात करना, फिर से आना, आपके लिए एक साथ बैठ के कुछ डिस्कस करना। स्टेबिलिटी नंबर 4 आ रहा है, चाहते हो ये अच्छा समय बिताए आपके साथ, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट की आशा भी ना करे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कुछ इमोशनल बर्डन था। रिलेशनशिप का कुछ इमोशनल बर्डन आप दोनों को त्याग करना है। आपके जो पार्टनर है वो प्रोसेस में है, क्या आप हो। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे बहुत सारे कप्स, यानी कि इमोशंस को सजाया गया था, एक्सपीरियंसेस को सजाया गया था, आइडियाज, आइडियोलॉजी। बहुत सारे रिलेशनशिप में आपके पहले फेलियर अगर हुए हैं, उसका भी कुछ ना कुछ आप इस रिलेशनशिप में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ट्रॉमा, ड्रामा,
हेट्रेड, जेलसी, एनवी। तो ये जितना भी इमोशनल बॉन्डेजेस है, ब्लॉकेजेस है, हेवीनेस है, उसको आप दूर करो। जैसे आप दूर करोगे, आप देखोगे आपके साथ जुड़े हुए वो व्यक्ति के अंदर भी सेम वाइब्रेशन खिलने लगेगा। और क्या होगा? 10 ऑफ पेंटिकल्स, परिपूर्णता। पेंटिकल सूट कार्ड का आखिरी कार्ड है, जहां पे स्थूल जगत में रियलिटी क्रिएट होते हुए आपको दिखता है। फैमिली गैदरिंग, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, एंगेजमेंट, ए गुड फैमिली, बेटर फैमिली, बिग फैमिली, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, शादी के बाद। तो ये जो होता है आपके लाइफ में चेंजेस, ये तभी होता है जब आप आपके इमोशंस को दूर रखोगे। आपके मूलाधार चक्र यहाँ पे जागृत होनी चाहिए, स्वादिष्ठाना एंड योर मणिपुरा। ये कार्ड साफ साफ कहता है अगर आपको रिलेशनशिप के ट्रॉमा से बाहर निकलना है या तो ब्लॉकेजेस से बाहर निकलना है, अगर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है या तो आप बार बार उनको मैसेज करते हुए थक चुके हो, मत करो अभी। खुद के साथ टाइम बिताओ। और ये कार्ड कहता है अगर आपको फील हो रहा है कोई और जगह में जाकर आप समय बिता के आओ, नदी के पार हो या तो समंदर, पहाड़, जंगल, जहाँ पे नेचर हो, क्योंकि ये कार्ड है इमोशंस, जो वाटर एलिमेंट है उसको बैलेंस करना। वाटर एलिमेंट से पुराने जो किस्से है उसको हटाना और नेचर में जाके खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करना और अकेले चलना। तब जाके ये जो मैंने आपको अच्छा अच्छा चीज़ें कहा है आप फील कर पाओगे, आप हील कर पाओगे खुद को। ओके, सो सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है? लेट्स सी। किंग ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी है यहाँ पे, एक्वेरियस और लिब्रा, जेमिनाई की भी एनर्जी यहाँ पे। तो अगर आपको ये फील होता है कि ये सिचुएशन आपके लिए अभी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं है, इनडिसाइसिव अगर हो, आपको फील हो रहा है कि डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो रिलेशनशिप में, अगर आप सिंगल हो, कोई ऑलरेडी आ चुका है आपके लाइफ में, पैसे वाला है या तो पैसे वाली है, बहुत खूबसूरत है तो बहुत हैंडसम है, स्टेबलाइज्ड है, स्टेबिलिटी है उनका लाइफ में, रेस्पेक्ट है, आइडेंटिटी है, लेकिन अगर आपको उनके साथ दिल का तार मैच नहीं हो रहा है, आप ऐसे बैठे रहोगे 2 ऑफ सोर्स जैसा। इंटरनल बैलेंस आपको करना पड़ेगा। नंबर 2 होता है बैलेंस, सो इंटरनली आपको बैलेंस करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़। आपका इंट्यूशन बहुत जल्द ये कहेंगे कि आप किसके लिए रेडी हो। आपके पास ऑप्शन है मैच्योर पर्सन, पैसे वाले, स्टेबलाइज पर्सन, लेकिन आप क्यों रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो ये आप देख लो। क्योंकि आपका इंटरनल आई कुछ ज़्यादा ही देखता है, रेदर यू टू फिजिकल आइज। तो आप आपके अंदरूनी जो आँख है, अंदरूनी जो शक्ति है, उसके सहारे ये ढूंढने की कोशिश करो क्यों आप रेडी नहीं हो अभी। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स है जो सिंगल होने के बावजूद भी अभी न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। या तो है, आपका मेंटल बॉडी कह रहा है, लेकिन दिल कह रहा है कुछ है जो आपके इमोशंस को प्रेशराइज कर रहा है। यू आर नॉट रेडी टू फ्लरिश योर लव, योर नर्चरिंग थिंग टू अदर्स। हार्ट चक्र पे ध्यान दो और प्राणायाम कीजिए आप, क्योंकि ये आपके थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। आपका जहाँ पे थॉट ब्लॉक हो जाता है वहाँ पे आपका इमोशन भी ब्लॉक होता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली में अगर इश्यूज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, बहुत सारे आपके चैलेंजेस है लाइफ में। नंबर 7 होते चैलेंजेस। एक्शन लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ही सोचना पड़ता है। रिलेशनशिप में अगर किसी को पसंद करते हो आप, उनके बहुत सारे दीवाने हैं या तो दीवानी है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकते हो ये सोच के कि आप कम हो। मत सोचो ऐसे। इफ़ यू लाइक समबडी,
उनको जाके आप बोलो। सिर्फ डिफेंसिव मत रहो। आपका ब्लॉकेजेस यही होता है कि आप डिफेंसिव ज़्यादा हो जाते हो कभी कभी, ये सोचते हुए कि बाकी लोग क्या कहेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पास ऑप्शन रहते हुए वो कन्फ्यूज्ड है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पास ऑप्शन रहते हुए वो एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे। दोनों के लिए ये सलाह रहेगा कि आपके इंट्यूशन कहेंगे प्रॉपर इंसान कौन है। कुछ समय तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। ये समय अभी आपको रिलेशनशिप में कूदने के लिए नहीं है। ओके, सो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको टैरो कोर्स, आकाशिक कोर्स, रेकी कोर्स हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से सीखना है, सर्टिफिकेशन के माध्यम से प्रैक्टिस भी करना है, आप कर सकते हो हमारे साथ। और यहाँ पे हीलिंग कोर्स शुरू हो चुका है 45 डेज़ का, जहाँ पे हम ऑनलाइन हीलिंग करते हैं। पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के लिए अलग प्रोफाइल बनता है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो इसमें। और सोल ग्रुप में फ्री मेंबरशिप के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके आप टच करके लिंक को मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हो। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।